हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं आज हम करने वाले ये सब क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 53 डिग्री इंटू कोसेक 53 डिग्री। इस वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे साइन 53 डिग्री इंटू कोसेक 53 डिग्री को हम 1/sin 53 डिग्री भी हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो साइन 53 डिग्री और साइन 53 डिग्री को कट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा आंसर होगा 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 180 डिग्री इंटू कोस 135 डिग्री इंटू टेन 120 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 इंटू कोस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इंटू टेन 120 डिग्री। टेन 120 डिग्री की हमारी क्या वैल्यू होती है? टेन 120 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3। किसी भी ज़ीरो को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही आती है। तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ़ थीटा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, हमारे पास थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इंटू 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, लेकिन 30 डिग्री की वैल्यू हम 1/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, लेकिन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6। π/6 होती है इसकी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो होगी हमारे पास 1/2, लेकिन 30 डिग्री ओनली 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास π/6। इसकी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे π/6। इस वैल्यू को कट करने के बाद हमारे पास आ गई 1/π/3। हमारे पास 1/π/3 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो जो 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, लेकिन 30 डिग्री, इसमें साइन 30 डिग्री नहीं पूछा हुआ, केवल 30 डिग्री हमारे पास पूछा हुआ। केवल 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद 1/2 इंटू π/6। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गई 1/π/3। तो इस वैल्यू को हमारे सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारी 3/π। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में हम 40 डिग्री को हम थीटा लेट कर सकते हैं। 40 डिग्री को हमने थीटा मान लिया, तो इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, क्योंकि हमें 40 डिग्री है, 40 डिग्री की वैल्यू हमने थीटा लेट कर ली, इसलिए हमारी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू साइन स्क्वायर डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। इस वैल्यू को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें रेडियन की वैल्यू पता है, हमारी रेडियन की वैल्यू क्या होती है? π/180। तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू के अंदर हम π/180 की वैल्यू हम रखेंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू π/180। जैसे हमें डिग्री की वैल्यू होती है, हमें इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, हमारी इस वैल्यू होती है π/180। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई π/90। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 3 डिग्री। tan 3 डिग्री को हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे डिग्री की वैल्यू हमें पता है π/180 वैल्यू होती है, तो हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे 3 इंटू π/180। इस वैल्यू को कट करने के बाद हमारी वैल्यू होगी π/60। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज कोस 3 डिग्री। कोस 3 डिग्री को हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 3 इंटू π/180। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ये tan 3 डिग्री की तरह ही सोल्व होगा ये क्वेश्चन। फिर हमारी वैल्यू हो जाएगी π/60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 88.5 डिग्री। 88.5 डिग्री को हम 90 डिग्री भी ले सकते हैं। 88.5 को 90 डिग्री भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अप्रोक्सीमेटली हमारी 90 डिग्री के पास ही है। इस वैल्यू को फिर हम सोल्व करेंगे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए π/180 डिग्री 180। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी π/2।
रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो हमारी वैल्यू होती है पाई बाय 180। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी पाई बाय 180 रखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री। tan 2 डिग्री ये भी क्वेश्चन जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था उसकी तरह ही है। tan 2 डिग्री इसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। tan 2 डिग्री इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। tan 2 डिग्री की क्या होगी, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 2 इंटू पाई बाई 180। इस क्वेश्चन फिर हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 90। tan 2 डिग्री को हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पाई बाई 180, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 90। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू साइन ए प्लस बी। इसमें हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, पहले हमें साइन ए इंटू कोस बी, पहले हमें साइन ए लेंगे फिर इंटू कोस बी लेंगे फिर प्लस कोस ए इंटू कोस बी, सॉरी साइन बी। पहले साइन ए को साइन कोस बी के साथ मल्टीप्लाई फिर कोस ए को साइन बी के साथ मल्टीप्लाई। दिस इज अवर फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट इज साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, बस इसमें यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया इसमें नेगेटिव साइन आ गया। नेक्स्ट इज कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस बी में पहले इसमें हमें था साइन ए और कोस बी के मल्टीप्लाई करनी थी फिर कोस ए को साइन बी के साथ, लेकिन इसमें कोस ए प्लस बी में हम करेंगे कोस ए को कोस बी के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस, जैसे इसमें पॉजिटिव साइन था इसमें पॉजिटिव लिया, इसमें नेगेटिव साइन था इसमें नेगेटिव, लेकिन कोस के अंदर पॉजिटिव का साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो फिर साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट इज कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए को कोस बी के साथ मल्टीप्लाई होगी फिर साइन ए की साइन बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसमें साइन डिफरेंट हो जाएगा, इसमें नेगेटिव साइन है तो इसमें पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव था तो नेगेटिव, लेकिन साइन के अंदर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के अंदर जो पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव में ही रहेगा और नेगेटिव साइन नेगेटिव में रहेगा, लेकिन कोस के अंदर ये वाली चीज़ अलग हो जाएगी। नेक्स्ट इज tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan ए प्लस tan बी बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 150 डिग्री। कोस 150 डिग्री को हम इन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे कि कोस 150 डिग्री को इन फॉर्मूले से कैसे सोल्व कर सकते हैं। कोस 150 डिग्री, कोस 150 डिग्री को सोल्व करने का सबसे आसान है कोस 90 प्लस 60। कोस 150 डिग्री को हम कोस 90 भी ले सकते हैं प्लस कोस 60। हमने इसमें स्प्लिट कर लिया 90 प्लस 60, तो इस वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे कोस 90 इंटू कोस 60 माइनस साइन 90 इंटू साइन 60। कोस 150 डिग्री है इसको हमने सोल्व किया है कोस ए प्लस बी की तरह, कोस 90 प्लस 60, इसमें हमें कोस ए प्लस बी की तरह में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस किसी भी कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 ही होगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -√3/2।
नेक्स्ट इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को हम कैसे सोल्व करेंगे? साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट इज साइन 2 थीटा। साइन टू थीटा है, इस वैल्यू को हम कैसे सोल्व करें? साइन 2 थीटा को सोल्व करने के लिए हम साइन ए प्लस बी वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा, फिर हमारी इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर हमारा आवर आंसर विल भी होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। ये वाला भी हम बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे। कोस ए प्लस बी को हम कैसे सोल्व करेंगे? कोस ए प्लस बी को सोल्व करने के लिए कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर कोस 2 थीटा को हम कैसे सोल्व करेंगे? कोस 2 थीटा को हम सोल्व करेंगे इस वैल्यू से ही, कोस 2 थीटा। फिर हमारी वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन कोस 2 थीटा वाली वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद आएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम कॉमन ले लेंगे इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए। फिर हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा, इसके लिए हमें कोस स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू कॉमन ले ली। फिर उसके बाद जो हो जाएगा हमारी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर उस आगे उस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे? कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा 1, हमारी जो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू इस साइड आ जाएगी, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। सबसे पहले हम कोस 2 थीटा की हम इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम इसमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू होगी अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद 1 प्लस जो ये माइनस की वैल्यू है इस साइड आने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? कोस स्क्वायर थीटा जो मल्टीप्लाई वाला 2 हमारे पास डिवाइड में हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। ये हमारा वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सर ने करवाया अपने लेक्चर में। ये वाले फॉर्मूले इससे आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन से रिलेटेड बेस्ड होने वाले हैं, इसलिए आप ये सब फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री को हम साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमारी वैल्यू होगी साइन 75 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमने साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से यूज़ किया, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 45 डिग्री का एंगल क्या होता है? 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का एंगल क्या होता है? हमारे पास होता है √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास 1/2। इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2 इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2 नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 105। साइन 105 को भी हम इस तरह साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन 105 है, साइन जैसे कि मैंने पीछे बताया था साइन 105 डिग्री, जैसे पूरा डिग्री का एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम 105 में हम कितनी वैल्यू ऐड करें कि हमारा एंगल 180 डिग्री का हो जाए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे साइन 75 105 के अंदर वैल्यू ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो नेक्स्ट इज हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन 105 + 75 साइन 105 + 75। तो हम इस क्वेश्चन को साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं साइन 105 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री। इसमें हम 105 डिग्री का एंगल पुट करेंगे, फिर इसके अंदर कोस 75 डिग्री का एंगल पुट करेंगे, फिर इसके अंदर कोस 75 डिग्री का इंटू साइन 105 डिग्री का। इस पूरे एंगल को पुट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी माय मिस्टेक, इसमें आएगा ये वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री। इसमें साइन 105 डिग्री का एंगल पुट करना है, इसके अंदर हमें कोस 75 डिग्री का एंगल पुट करना है, इसके अंदर कोस 105 डिग्री का, फिर इसके अंदर साइन 75 डिग्री का एंगल पुट करने के बाद हमारी वैल्यू जो आई, इनके सब की वैल्यू पुट करने के बाद फिर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री का एंगल क्या होता है हमारे पास? कोस 120 डिग्री का एंगल होता है -1/2। सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइन थीटा। साइन थीटा होता है उसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू और इसमें मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उसका थीटा उसका एंगल कितना बनता है, उसका एंगल क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का, उसका एंगल कितना बनेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास -1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1, उसका एंगल हमारे पास बनेगा 90 डिग्री का। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास होती है -1, उसका एंगल हमारे पास होगा 270 डिग्री। जो रेंज है साइन थीटा डिग्री की, उसकी रेंज क्या होती है? -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन +1, ये हमारी रेंज है साइन थीटा की। ठीक इसी तरह कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास 1 और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1। लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू का कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू का एंगल हमारे पास 0 डिग्री, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू का एंगल हमारे पास 180 डिग्री। इसकी रेंज क्या है? रेंज ऑफ कोस थीटा की है -1 लेस देन कोस थीटा लेस देन +1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका एंगल क्या बनता है। ये वाली चीज़ याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे सर ने अपने लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y = साइन 2 थीटा देन मैक्सिमम वैल्यू y। इसमें हमें y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है? 4 साइन 2 थीटा, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो साइन 2 थीटा इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास होगी 1।
तो हमारी हो जाएगी 4, y इज इक्वल्स टू 4, हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर आगे हो गई y मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो चुकी है 4, y की हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई है 4। इसमें हमें थीटा है, हमारा थीटा 90 डिग्री है, हमारा थीटा 90 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं थीटा की वैल्यू बताने की है 45 डिग्री। जैसे हम मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें 1 है, और लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का जो एंगल है उसके 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा 2 थीटा के अंदर हम अपना 90 डिग्री का एंगल पुट करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 3 cos 3 थीटा, फाइंड एंगल एट विच y विल बी 0। इसमें हमें एंगल बताना, अगर हमारी y की वैल्यू 0 हो जाती है, इसमें अगर हमारी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा एंगल कितने का बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें 3 cos 3 थीटा, ये वाली हमारी पूरी वैल्यू है, जो ये पूरी वैल्यू हमारी इसकी वैल्यू होगी 0, ये वाली पूरी वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है। अब इसमें हमें एंगल बताना है कि हमारा एंगल कितने का बनेगा अगर हमारी y की वैल्यू 0 होती है, तो होगा 3 थीटा, थीटा हमारा 90 डिग्री का, y इज इक्वल्स टू, इसमें एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो हमारी वैल्यू होगी 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें थीटा की वैल्यू हमारी होगी 30 डिग्री। इसमें y की वैल्यू 0 हो गई हमारी, तो हमें एंगल बताना है कि हमारा एंगल कितने का बनेगा। तो ये y की वैल्यू, हमारी y की वैल्यू 0 हो जाने पर हमारा एंगल कितने का होगा, तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता, तो हमारी थीटा की वैल्यू हो गई है 30 डिग्री।